हेलो वन, दिस इज़ मी अज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, जो हमारी लाइफ है ना, उसके अंदर 3 तरीके की कैटेगरीज़ होती हैं। वो सिर्फ कैटेगरीज़ नहीं होती, बल्कि वो हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज़ होती हैं जो हमारी आगे चल के हमारे फ़ैसलों को आगे चल के क्या अभी से वो हमारी चीज़ों को डिसाइड करती है, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है, वो हमारे फ्यूचर सेल्फ को डिसाइड करती हैं कि हम फ्यूचर में क्या होंगे और कैसे होंगे। और वो 3 कैटेगरी कोई आम सी कैटेगरी नहीं होती, और उन तीनों कैटेगरीज़ को समझना, ना कि सिर्फ समझना बल्कि उनको अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में परसीव करना और उनकी से जो सारी चीज़ें होती हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, स्पेशली नाउअडेज़, आजकल। बेसिकली ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 कैटेगरीज़ क्या होती हैं। अब बेसिकली ना, सबसे पहली कैटेगरीज होती है टॉपर्स कैटेगरी। अब बेसिकली टॉपर वो होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, वो अब मैं टॉपर ये बात नहीं करी कि पढ़ाई की फील्ड में, लाइफ में भी 3 कैटेगरीज होती है। टॉपर होता है बेसिकली, टॉपर लोग वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं बिना इस चीज़ की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फ़ेल हो गया, या बिना वो फेलर की परवाह किए वो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक लगातार दिन रात वो एक कर देते हैं। दे बर्न मिडनाइट ऑयल, वो बहुत ज़्यादा अपनी आखिरी लम्हे तक मेहनत करते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, और फिर रिजल्ट भी वैसे ही आता है। अब बेसिकली ना, हम लोग सेकंड वाली पे बाद में आएंगे, हम लोग पहले थर्ड वाली की बात करें। थर्ड वाली जो कैटेगरी होती है ना, वो होती है आई वुड से, आपने देखा ही होगा, बैक बेंचर्स। अब बेसिकली जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में बिल्कुल आई वुड से उनको पढ़ाई लाइफ से कोई कंसर्न नहीं होता, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये होते हैं। तो बैक बेंचर आई वुड से सिर्फ इतना पढ़ते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि बस ठीक है, उनकी लाइफ सिंपल नॉर्मल वे में गुजर जाए। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, नॉट दूसरी कैटेगरी, अगर हम बात करें सेकेंड वन की, वो थी एवरेज। अब बेसिकली ना, एवरेज होना एक चॉइस है। तो वो चॉइस किसकी है? वो चॉइस लोगों की नहीं है, वो चॉइस आपके पेरेंट्स की नहीं है, वो चॉइस आपके फ्रेंड्स की नहीं है, वो चॉइस बल्कि आपकी है। ये आप डिसाइड करते हैं कि आपको एवरेज रहना है या टॉपर रहना है या बैक बेंचर रहना है। इन जो डिसीजन होते हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एवरेज जो लोग, वो लोग होते हैं ना जो कि आई उससे ना तो खुश होते हैं अपने रिजल्ट से, और ना तो वो दुखी होते हैं। बस ठीक है, वो सिंपल एक लाइन में लगे हुए होते हैं और इस लाइन में वो जा रहे होते हैं। आपको क्या बताऊँ ना, यस, आपने सही सुना कि एवरेज होना एक चॉइस होती है। ज़रा एक बार सोच कर देखें, ज़रा उन लम्हों के ऊपर नज़र डाल कर देखें, ज़रा उन लम्हों के ऊपर गौर फरमा कर देखें कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को देख कर कहा हो कि मैं इस चीज़ को कल से शुरू करूँगा या शुरू करूँगी, कल से मैं इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, कल से मैं इस प्रोजेक्ट की या जो भी कोई चीज़ है इसकी बिगनिंग करूँगा। कितनी बार ऐसा हुआ है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों की लाइफ को देखकर ये इमेजिन किया है और कहा है काश ये लाइफ मेरी होती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा तो है कि मैं मेहनत करूँगा, आपने अपने ख्वाब सजाए हुए तो हैं, अपनी आँखों में अपने लिए ख्वाब सजाए हुए तो हैं, लेकिन कितनी बार आपने उनको पाने के लिए मेहनत की है? हार्डली। एवरेज जो ना आपकी चॉइस होती है, ना कि आपकी लक होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना बीइंग एवरेज इज लक, मतलब यहाँ पे कुछ लक का होता है। नो, यहाँ पर कुछ लक का नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ होती है वो होती है आपकी चॉइस। एवरेज होना ना, ये आपके रोज़मर्रा के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली तब जब आप कंफर्ट आई वुड से चाहते हैं ओवर मेकिंग योर फ्यूचर। होता क्या है ना कि आप पढ़ने के बजाय मूवीज़ देखना चाहते हैं, आप घर में रहकर अपना फ्यूचर बनाने के बजाय बाहर जाकर घूमना चाहते हैं, बाहर जाकर चिल करना चाहते हैं। अपने आप को समझने के बजाय आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर आप आखिर में आकर ये कह देते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी, जब भी तो मैं एवरेज रहा सारी ज़िंदगी। नो, इट इज़ नॉट अबाउट लक। ये लक की कोई बात नहीं होती। यहाँ पर जो बात होती है आपके डिसीजन की। जो आपके डिसीजन होते हैं वही आपको टॉपर भी बनाते हैं
वही आपको बैक बेंचर भी बनाते हैं और वही आपको एवरेज पर्सन भी बनाते हैं। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं आपको एवरेज नहीं रहने दूँगी। अब टाइम आ चुका है कि अपनी इस एवरेज को हायर में तब्दील करने का टाइम अब आ चुका है। अब आप उस चीज़ को चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, आपने चीज़ तो सुनी होगी, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि जब हम लोग इसको अंदर गहराई तक इसकी जाते हैं तो हमें आई वुड से एक मैसेज मिलता है हमारी लाइफ से रिलेटेड। और वो ये होता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो तो एकदम से तो कुछ ये कोई जादू नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आप चेंज करनी पड़ेगी अपनी सोच, क्योंकि आपकी हर जो चीज़ें होती हैं, जो आपके डिसीजन होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, हर चीज़ है वो यहाँ से चल रही होती है। जब यहाँ का सिस्टम ही ख़राब होगा, जब यहाँ का सिस्टम ही काम ही नहीं कर रहा होगा, बेकार होगा, तो फिर आगे तो कोई चीज़ें काम ही नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। और एक चीज़ जो आपको बदलने की ज़रूरत है कि आप अपनी लक को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें। अब अपनी लक के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दें, आप अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दें। इफ़ यू वांट टू डिपेंड ऑन समथिंग, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड भी होना भी चाहते हैं तो डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करें। आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करें जिसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप अच्छे ही नहीं लग रहे, और वो है लक। डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, अपनी हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करें अगर आप करना चाहते हैं। वरना यू डोंट नीड टू डिपेंड, वरना आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी जो आई वुड से जो सोच है उसको बदल लें। जो सोच अब ये कहती है कि एवरेज होना ये मेरी लक है, इस चीज़ को जब आपने चेंज कर लिया ना, कि आप एवरेज से टॉपर तक का सफ़र तय कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सारे लोगों को ये कहते हुए और बोलते हुए सुना है कि वो लोग कहते हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी लक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर बनाते हैं, ना कि वो अपनी लक के ऊपर डिपेंड करके सो जाते हैं आराम से बिस्तर में। ऐसा नहीं होता। अब बेसिकली होता क्या है ना, जो विनर लोग होते हैं ना वो टाइम निकालते हैं अपने लिए, और जो आई वुड से एवरेज होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए। लेकिन आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, और आपको लाजमी उस चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। जो विनर लोग होते हैं ना वो अपने गोल के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और उनको सिर्फ देखते ही रहते हैं, उसको सिर्फ इमेजिनेशन में ही उसको सिर्फ इमेजिनेशन में ही पूरा करते हैं। रियलिटी में तो उनसे हो भी नहीं पाता है, क्योंकि इस वजह से वो सिर्फ अपनी लक के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जो विनर लोग होते हैं ना वो लोग कभी भी अपनी लक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और वो कभी भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो अपना टाइम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सेव करते हैं और सेल्फ को अपने फ्यूचर में आने वाली एवरेज से सब चीज़ों को समझते हैं। और जो एवरेज लोग होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ ये सोच कर के मेरे से माजी में क्या गलतियाँ हो गई, माजी के पछतावे में और फ्यूचर की टेंशन में अपना टाइम ज़ाया करते जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि टॉपर लोगों में, विनर लोगों में और एवरेज लोगों में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।